हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था और नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के हमने जनरल फीचर्स देख लिए थे। ठीक है, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉरीफेरा फाइलम से। ठीक है, हेडिंग डालते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा के हम सबसे पहले जनरल फीचर्स देख लेते हैं। तो जनरल फीचर्स क्या होते हैं? जनरल फीचर्स, हाँ जी, तो हमने जनरल फीचर्स में कल देखा था। सबसे पहले क्या होता है? सिमेट्री। तो पॉरीफेरा की सिमेट्री कैसी होती है? एसिमेट्रिक होते हैं। दूसरा हमारे पास आता है जर्म लेयर। तो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स थी। स्टार्टिंग के दो मतलब पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, और हमने बोला था सिलेंट्रेटा के साथ साथ टेनोफोरा भी आएगा। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा, इन तीनों में कैसी जर्म लेयर होती है? डिप्लोब्लास्टिक। तो पॉरीफेरा में भी डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होगी। फिर तीसरा आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था जो पॉरीफेरा ये स्पॉन्जेस होते हैं, दे आर मल्टीसेल्युलर। तो मल्टीसेल्युलर होते हैं मतलब इनमें सेल्युलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं? एसिमेट्रिक, डिप्लोब्लास्टिक, एंड exhibit cellular level of body organization. Body organization. ठीक है, हमने जनरल फीचर्स देख लिए। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में फर्स्ट आता है हमारे पास हैबिटेट, कि जो पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस होते हैं इनका हैबिटेट कैसे होता है, ये कहाँ रहते हैं? तो पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस दे आर एक्वेटिक। एक्वेटिक होते हैं मतलब ये मोस्टली मराइन वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटेट एक्वेटिक और मोस्टली मराइन, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट एक कैनाल सिस्टम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम में क्या होता है? हमारे पास तीन फीचर्स होते हैं। इसको हम REN से याद रख सकते हैं। R स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। E स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन, जो वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। तीसरा आता है हमारे पास N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, REN। R मतलब रेस्पिरेशन, E stands for excretion and N stands for nutrition. ठीक है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम तीन चीज़ों में काम करती है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन में। उसके बाद जो वाटर होता है, वाटर किसके थ्रू एंटर करता है? इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं बहुत सारे, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर एंटर करता है थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज ऑस्टिया, और निकलता कहाँ है? एग्जिट कहाँ से होता है? सिंगल ओपनिंग होती है, ऑस्किलम। ठीक है, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एज ऑस्टिया, और ये बहुत सारे होते हैं, मैनी, एंड goes out through osculum। ठीक है, वाटर एंटर किसके थ्रू करता है? माइन्यूट पोर्स, जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं, और एग्जिट कहाँ से होता है? एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और कंटिन्यू करते हैं। पॉरीफेरा होता है ना, पॉरीफेरा के अंदर एक स्पॉन्जोसेल कैविटी होती है। ठीक है,
तो स्पॉन्जोसेल कैविटी को लाइन करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कॉलर शेप के फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जो कॉलर शेप के फ्लैजिलेटेड सेल्स है ये किसको लाइन करते हैं, स्पॉन्जोसेल कैविटी को। कैसे, ऐसे। ये हमारे पास बीच में क्या है, स्पॉन्जोसेल कैविटी, स्पॉन्जोसेल कैविटी है। अब इस स्पॉन्जोसेल कैविटी को लाइन करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, कॉलर शेप के कॉइनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये स्पॉन्जोसेल कैविटी, इसको लाइन करने के लिए कॉलर शेप के फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोएनोसाइट्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पॉरीफर्स हैव कॉलर शेप्ड फ्लैजिलेटेड cells called as coenocytes। ठीक है, पॉरीफर्स के पास क्या होता है, कॉलर शेप के फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं नोन एज कोएनोसाइट्स, जो कि क्या करते हैं, स्पॉन्जोसेल कैविटी को लाइन करते हैं। ठीक है, लाइंस दी स्पॉन्जोसेल कैविटी। ठीक है, उसके बाद पॉरीफर्स या स्पॉन्जेस होते हैं ना, इनमें डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें डाइजेशन इंट्रासेल्युलर, उसके बाद एंडोस्केलेटन किसका होता है, एंडोस्केलेटन। पॉरीफर्स का एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम और सिलिकॉन के कुछ स्पाइक्यूल्स होते हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम सिलिकॉन स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कैल्शियम सिलिकॉन स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। उसके बाद इनमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, sexes are not separate। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल एग्स भी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इनको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। एग्स and sperms are produced by the same individual, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, उनको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, मतलब जो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल एग्स भी प्रोड्यूस करता है और स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर बाइसेक्सुअल, तो एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअली किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by gamete formation, gamete formation। ठीक है, अब आते हैं इनके एग्जांपल्स पे। तो इनके 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक होता है साइकोन, जिसको हम बोलते हैं स्काइफा। एक होता है हमारे पास स्पॉन्जिला, ये होता है फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। और एक होता है हमारे पास यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, ये होता है बाथ स्पंज।
ठीक है। स्पॉन्जेस या पॉलीफेरा में हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। साइकोन जिसको स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला इट इज द फ्रेश वाटर स्पंज, एंड यूस्पॉन्जिया दैट इज बाथ स्पंज। इन तीनों के एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड हेडिंग डालिए सिलेंट्रेटा। ठीक है, दूसरा फाइलम है हमारे पास सिलेंट्रेटा। इसके भी हम जनरल फीचर्स लिख लेते हैं। जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? सिमेट्री। हमने कल ट्रिक देखी थी रेस। आर ए स्टैंड्स फॉर रेडियल सिमेट्री, सी मतलब सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा के साथ साथ टेनोफोरा, तो सिलेंट्रेटा, और ई स्टैंड्स फॉर इकानोडर्मिटा। ठीक है, तो इसमें कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। फिर आता है हमारे पास जर्म लेयर। तो 2 जर्म लेयर्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमने देखा था स्टार्टिंग के 2 कौन से फाइलम? पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा। तो इसमें कौन सा जर्म लेयर होता है? डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर। तीसरा आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर फोर्थ आता है हमारे पास बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में हमने 2 टाइप्स देखे थे। एक था हमारे पास ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब इंजेक्शन और इजेक्शन एक ही जगह से होता है। ठीक है, दूसरा था हमारे पास ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब में माउथ और एनिस दोनों अलग अलग जगह होते हैं, इंजेक्शन और इजेक्शन का पॉइंट अलग होता है। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा में कैसा बॉडी प्लान होता है? इसमें होता है ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान, मतलब सिंगल ओपनिंग होती है फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन। ठीक है, क्या लिखते हैं? रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, जनरल फीचर्स हो गए। अब इनके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हाँ जी, सबसे पहले ये जो सिलेंट्रेट्स होते हैं इनको और हम क्या बोलते हैं? नाइडेरियंस बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? नाइडेरियंस। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है, ये जो सिलेंट्रेटा या नाइडेरियंस होते हैं इनमें क्या होता है? स्टिंगिंग सेल्स होती है। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स बोलते हैं। दे आर नेमेटोसिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, characteristic features, they have stinging cells, stinging cells, hence called as nidoblast or nidocytes. ठीक है, इनमें स्टिंगिंग सेल्स होती है जिसकी वजह से इनको निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स बोलते हैं। दे आर टॉक्सिक नेमेटोसिस्ट होते हैं। दे आर टॉक्सिक नेमेटोसिस्ट। ठीक है, उसके बाद इनमें जो डाइजेशन होता है दैट इज बोथ इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। ठीक है, digestion both intracellular and extracellular। ठीक है, डाइजेशन इंट्रासेल्युलर भी होता है और एक्स्ट्रासेल्युलर भी होता है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो निडोब्लास्ट एंड निडेरियंस होते हैं ये 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, इसलिए इनको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कौन से 2 बेसिक फॉर्म्स? एक होता है हमारे पास पॉलिप, एक होता है मेडुसा। ठीक है, तो पॉलिप और एक मेडुसा।
है। ये जो पॉलिप होता है ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल और सेसाइल। सेसाइल मतलब जो नॉन मोटाइल होता है, जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल। ये जो मेडुसा होता है ये कैसा होता है, ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है और कैसा होता है, फ्री स्विमिंग, ठीक है। अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, ठीक है। पॉलिप, सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल, और इसके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रा एंड अटेंसिया, ठीक है। मेडुसा के एग्जाम्पल होते हैं ऑरेलिया, ऑरेलिया, ऑरेलिया को हम क्या बोलते हैं, एक जेली फिश होती है, ठीक है। ऑरेलिया इज अ जेली फिश, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा asexually and medusa form polyp sexually, ठीक है। पॉलिप्स प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म करते हैं पॉलिप सेक्सुअली। इसकी एग्जांपल है ओवेरिया, ओवेरिया दैट इज सीफर, ठीक है। और एक बात, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। सम नाइडेरियंस लाइक corals have endoskeleton composed of CaCO3, calcium carbonate, calcium carbonate, ठीक है। उसके बाद इनके एग्जांपल्स Physalia, that is Portuguese manophore। दूसरा आता है हमारे पास एडेंसिया, that is sea animal। उसके बाद आता है पेनाट्यूला, that is सी पेन। देन आता है हमारे पास गोर्गोनिया, ये होता है सी फैन। और आता है मिएंड्रिना, दैट इज ब्रेन कोरल, ब्रेन कोरल, ठीक है। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट आता है फाइसेलिया जिसको बोलते हैं पोर्टुगीज मनाफोर, एडेंसिया दैट इज सी एनिमल, पेनाट्यूला दैट इज सी पेन, गोर्गोनिया सी पेन, मिएंड्रिना ब्रेन कोरल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए टेनोफोरा, टेनोफोरा, ठीक है। तो हमने देखा था जो सिलेंट्रेट्स और टेनोफोरा होता है इन दोनों के जो जनरल फीचर्स है वो एकदम सेम है, ठीक है। जो जनरल फीचर्स सिलेंट्रेट्स के थे वही जनरल फीचर्स किसके होंगे, टेनोफोरा के, ठीक है। क्या लिखते हैं जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, exhibit tissue level of body organization, tissue level of body organization, ठीक है। उसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं।
फीचर्स में सबसे पहले हैबिटेट। तो टेनोफोरा इनका हैबिटेट कैसा होता है, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन। और ये जो टेनोफोर्स होते हैं ना, इनको और हम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट या कॉर्न जेलीज बोलते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट और कॉर्न जेलीज, ठीक है। इनको और हम सी वॉलनट और कॉर्न जेलीज बोलते हैं। उसके बाद टेनोफोर्स बेयर 8 external rows of ciliated comb plates, ठीक है। तो ये जो टेनोफोर्स होता है, इनमें क्या होता है, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती है, जो कि किस में फंक्शन करती है, लोकोमोशन में फंक्शन करती है, ठीक है। टेनोफोर्स बेयर 8 external rows of ciliated comb plates which function in locomotion, ठीक है, लोकोमोशन में फंक्शन करते हैं। और जो टेनोफोर्स होते हैं, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। तो जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब जो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, इनको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब हर्माफ्रोडाइट। और एक बात, ये जो टेनोफोर्स है, टेनोफोर्स क्या एग्जिबिट करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब लाइट एमिट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये प्रॉपर्टी कौन एग्जिबिट करता है, टेनोफोर्स, ठीक है। टेनोफोर्स एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कोई भी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट करता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद और देखते हैं।